Hello student. Now the question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. आपको बताना है 3 numbers decimal expansion. मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, 3 ऐसे नंबर बताना है डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग. मतलब तो आप एग्जाम्पल देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है. क्लियर? तो देखिए मैं बताती हूँ आपको. देखिए ऐसी टर्म जिसका पूरा पूरा डिवाइड चले जाए, इट मीन्स रिमाइंडर क्या बचे, 0. तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग. और वो फॉर्म क्या कहलाता है, रेशनल. मतलब अगर एक रेशनल नंबर हो, रेशनल मतलब 1/2, राइट. तो उसका पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा, मतलब यहाँ डैश 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 नहीं लगेगा. फाइनल रिमाइंडर क्या मिल गया, 0. इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है, मतलब रेशनल फॉर्म है. क्लियर? पूरा पूरा डिवाइड चले जाए. अब कोई टर्म ऐसी रहती है कि जिसका डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है, इट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, राइट. मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा. तब उस केस में भी आपके पास 2 कंडीशन होती है. जैसे अगर किसी टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास कैसा आ रहा है, 0.2525252525. मतलब ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट. तो देखो जिसका रिमाइंडर पहली बात तो 0 नहीं बचता है, मतलब जिसमें डैश 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 हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसमें 2 चीज देखना है, रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग. मतलब जिसमें अगर रिपीट हो रहे हैं वो रेक्यूरिंग है, और जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं वो नॉन रेक्यूरिंग. टोटल ओवरऑल केस क्या होते हैं, इरेशनल नंबर. क्लियर? मतलब जिसमें डैश 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 जा रहा हो आखिरी में, तो 2 चॉइस है, या तो नंबर रिपीट होंगे तो नॉन रिकरिंग होगा, और जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते वो नॉन रिकरिंग. क्लियर? तो हमें सिर्फ ये बताना है. तो हमें कौन से एग्जाम्पल बोले हैं उन्होंने, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ में नॉन रिकरिंग, मतलब जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए. हमें ऐसे एग्जाम्पल देना है, राइट. तो देखिए यहाँ पर आंसर सॉल्यूशन करते वक्त, वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर, जितने भी इरेशनल नंबर्स है आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. मतलब वो बोल रहा है कि हमारे पास जितने भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर मतलब जो अंडर रूट में रहते हैं और जिसके पर्टिकुलर फैक्टर नहीं निकलते हैं, वो क्या रहेंगे, फैक्टर. इट मीन्स पर्टिकुलर रूट के बाहर नहीं आते हैं, रूट में ही रहते हैं. वो क्या रहते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, साथ में नॉन रिकरिंग रहेंगे, राइट. तो 3 numbers with decimal expansion that are non-terminating, non-recurring are. अब हमें 3 एग्जाम्पल देना है. मैं ये 3 दे रही हूँ, आप कोई और भी 3 दे सकते हो, एज अ चॉइस आप पे. सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया √3. अब √3 की अगर आप वैल्यू देखो तो कितनी होगी, 1.732. अगर हम नॉर्मल वे में, जब हम हायर क्लासेस में सम करेंगे तो कई बार हमें √3 की प्लेस पे वैल्यू पुटअप करनी रहती है. √3, √2, √5 ये फिक्स वैल्यू है. तो हमें सम करते वक्त, सॉल्व करते वक्त ये फिक्स वैल्यू पुटअप करनी पड़ती. तब उस केस में वहां हम √3 की वैल्यू कहाँ तक रखते, केवल 1.732. डेसिमल के बाद ओनली 3 प्लेस तक. क्लियर? तो डेसिमल के बाद हम ओनली 3 प्लेस तक वैल्यू रखते हैं. बट एक्चुअल में √3 की वैल्यू कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी. इतनी बड़ी ही मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, ताकि ये तो हमें क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. क्यों? क्योंकि इरेशनल है. हमें ये चेक करना है नॉन रिकरिंग, मतलब अगर पूरी डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है, वो देखना है. तो √3 की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.732050807586. ऐसा कोई नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है सेम पोजीशन के बाद, नहीं. इट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ में क्या हो गया, नॉन रिकरिंग. क्लियर? अब सेकेंड केस क्या दिया है, √26.
राइट। √26 की वैल्यू कितनी होती है? देखो √25 होता है 5। क्लियर है ये? √25 होता है 5। क्लियर? अब ये √26 है, इट मीन्स 5 से थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है देखिए, 5.099019513592, राइट। फिक्स वैल्यू देखो तो इतनी बड़ी आ रही है, लेकिन अगर हमें कहीं पुट करना है √26 की वैल्यू तो 5.099 तक ही रखेंगे, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल लगाने के बाद 3 प्लेस तक की ही हम वैल्यू काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम डेसिमल के बाद यहाँ देखें, सबसे पहले तो ये क्या है, √26 है, इट मीन्स कैसा है, इरेशनल है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें देखना है कि कैसा है, कोई डिजिट रिपीट हो रही है क्या बार बार? नहीं, मतलब ये कैसा है, नॉन रेक्यूरिंग। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज √101। कितना आ रहा है √101? 100 का कितना होता है, 10 होता है, तो ये तो 101 है, तो डेफिनेटली 10 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 10.0498756212। कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है वापस से? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में कैसा हो गया, नॉन रेक्यूरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिट हमें याद करनी पड़ेगी, तो हाँ, आपको ये डिजिट कोई सी भी 3 याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद को यहाँ एग्जाम्पल देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे √3, √26, √101 लिया है। आप चाहो तो कोई और इरेशनल नंबर रह सकते हो और उस इरेशनल नंबर की वैल्यू आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि कोई से भी आप 3 एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो।